अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम राफे खान एंड वेलकम टू बायोब्रेन। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। अब डोमेन यूकेरिया की क्लासिफिकेशन, क्योंकि आपको पता है उसमें चार किंगडम्स पाई जाती हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटी। तो अब हम डिटेल में इन किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, फंजाई में क्या है, प्लांटी में क्या है और एनिमिलिया में क्या है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आज आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। Kingdom Protista includes eukaryotes which are unicellular, colonial, filamentous और simple multicellular। Kingdom Protista के अंदर हमने यूकरियोट्स रखे थे। कैसे यूकरियोट्स रखे थे? जो बिल्कुल सादा थे। मोस्ट ऑफ दी जो प्रोटिस्ट थे वो क्या थे? जो प्रोटिस्टा के अंदर हमने ऑर्गेनिज्म रखे वो यूनिसेलुलर यूकरियोट्स थे। वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि सिंगल सेल पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं। वो कलोनियल यूकरियोट्स भी हो सकते हैं। कलोनियल यूकरियोट्स होंगे वो सिंगल सेल ही, लेकिन वो बहुत सारे सेल्स एक जगह पे आके इकट्ठे होके रहेंगे तो वो एक कॉलोनी की शक्ल बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा बशीर कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, लियाकत कॉलोनी, लोग बहुत सारे इकट्ठे होकर रहते हैं तो उसे कॉलोनी कहते हैं हम। इसी तरह प्रोटिस्ट जब इकट्ठे होकर रहते हैं तो हम उन्हें कॉलोनियल यूकरियोट्स कहते हैं। फिलामेंटस यूकरियोट्स भी हो सकते हैं। फिलामेंटस मतलब उनका जिस्म धागा नुमा हो सकता है और होंगे वो यूकरियोट्स। और सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं ये यूकरियोट्स। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि आप ये मत सोचिएगा कि हमने पहले तो ये पढ़ा था कि यूनिसेलुलर यूकरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा तो अब मल्टी सेलुलर कैसे आ गए। बेटा ये मल्टी सेलुलर बहुत सिंपल मल्टी सेलुलर यूकरियोट्स को रखते हैं हम प्रोटिस्टा में। जो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है ना, जो बहुत डेवलप्ड मल्टी सेलुलर है, उनको नहीं रखते। यानी कि मल्टी सेलुलर की समझे शुरुआती जो यूकरियोट्स थे ना, सिंपल यूकरियोट्स, उनको हम रखते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसकी एग्जांपल है केल्प और सीवीड। सीवीड आपने देखा होगा, कभी आपने कहीं देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक में या किसी भी ऐसे चैनल में जहां आपने समुंदर के नीचे पूरा जंगल देखा होगा, पूरे पौधे खड़े होते हैं। बेसिकली वो एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी भी होती है, ग्रीन एल्गी भी होती है, ग्रीन कलर के भी खड़े होते हैं, उसे केल्प बोलते हैं, सीवीड बोलते हैं। वो प्रोकैरियोट्स में रखते हैं। अब कैसे मल्टी सेलुलर हम रखते हैं प्रोकैरियोट्स में? ऐसे सादा मल्टी सेलुलर हम प्रोटिस्टा में, सॉरी मैं प्रोकैरियोट बोल गया हूँ, प्रोटिस्टा में रखते हैं जिनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते। इससे क्या मुराद है कि मतलब उनकी तौलीद के लिए कोई ख़ास अज़ा नहीं होते, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते, जिनसी तौलीद के लिए स्पेसिफाइज उनके पास ऑर्गन नहीं होते। मिसाल मैं आपको देता हूँ, मिसाल के तौर पर पौधों के अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन, जिस्म के ऐसे हिस्से जहाँ से वो अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। पौधे के अंदर फूल है, फूल के अंदर मेल जो है हिस्सा भी होता है जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, फीमेल हिस्सा भी होता है जिसे हम गाइनीशियम कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे पोलिनेशन होती है और फिर वहाँ पे बीज बनते हैं। यानी कि फूलों की मदद से पौधे अपनी तादाद को आगे बढ़ाते हैं। फूलों के ही अंदर फल बनते हैं, फलों के अंदर बीज बनते हैं। तो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स जिनमें पाए जाते हैं वो प्रोटिस्टा में नहीं आते। प्रोटिस्टा में ऐसे सादा मल्टी सेलुलर यूकरियोट्स पाए जाते हैं जिनके अंदर स्पेसिफाइड या मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते। अब जो प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स बच्चों पाए जाते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं बेसिकली। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं और फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जिनको कुछ प्रॉपर्टीज जिनकी प्लांट से मिलती हैं। अब वो कौन से हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट?
एल्जीज के अंदर सेल वॉल होती है और इनकी सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि आपने पढ़ा था कि प्लांट्स की सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी हुई होती है। और एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर क्लोरोफिल भी होता है। इसी तरह पौधों में भी क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो ग्रीन कलर का एक मादा है जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इसलिए एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। एल्गी भी ऑटोट्रॉफ्स होती हैं, मतलब अपनी खुराक खुद तैयार करती हैं। इसी तरह पौधे भी अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की एग्जाम्पल है यूग्लिना एंड डायटम्स। ठीक है जी, अब ये थे प्लांट लाइक। अब हमने पढ़ने हैं आगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की कई खसूसियात एनिमल से मिलती हैं। इनको हम प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं। जैसे एनिमल अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, ये भी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। ये फूड को इंजेस्ट करके अपने अंदर लेकर जाते हैं। इंजेस्ट का मतलब निगल कर अपने अंदर लेकर जाते हैं, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक माउथ नहीं होता। फूड को निगल कर लेकर जाएंगे लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक माउथ नहीं होता। ये आगे आप पढ़ेंगे कैसे फिर अंदर लेकर जाते हैं। अच्छा जी, ऊपर से इनकी सेल वॉल भी नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। इनकी एग्जाम्पल है एमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम इनकी एग्जाम्पल है। अब इनमें क्या क्या है दोबारा से जल्दी से रिवाइज करते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, खुराक को इंजेस्ट करके अंदर लेकर जाते हैं। अब नेक्स्ट है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट कौन से हैं? ये मोल्ड्स हैं। अब ये क्या करती हैं? ये एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में लेकर जाती हैं, जैसे फंगसेस लेकर जाती हैं। फिर आप ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सर अगर मोल्ड भी एब्जॉर्ब करके अपने न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में लेकर जा रही है और फंगस भी एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में लेकर जा रही है, तो हमने मोल्ड्स को फंगस किंगडम फंजाई में क्यों नहीं रखा? बेटे वो इसलिए नहीं रखा कि फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटन की बनी होती है, जबकि मोल्ड की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। लाइक प्लांट्स, जैसे प्लांट्स की सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल, इनकी भी सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन हमने इन्हें प्लांट लाइक नहीं कहा, फंगस लाइक कहा। बेटा इसलिए क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक को जिस्म के अंदर लेकर जाने का तरीका क्या है? एब्जॉर्ब करके है। और ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जबकि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट ऑटोट्रॉफ थे। अब आपको मेरा ख्याल है कि कुछ समझ आ गई होगी कि क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये डिके करते हैं, ये भी डिके करते हैं, गलाते सड़ाते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, आप सब्जियां फेंक देते हैं, जानवरों की डेथ हो जाती है, और फुजला है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये सब इनको गलाते सड़ाते हैं और इन्हें सिंपल न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी बतानी है। कुछ जो प्रोटिस्ट है ना, सर्टेन प्रोटिस्ट आर पैरासाइट्स। कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो पैरासाइट इन नेचर हैं, यानी कि पैरासिटिक नेचर रखते हैं। अब पैरासिटिक क्या होते हैं ये मैं आपको भी बताता हूँ। और ये क्या करते हैं? पैरासिटिक नेचर के होते हैं और डिजीजेस, बीमारियां फैलाते हैं। इनकी एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या फैलाता है बच्चों? ये आपने पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर। प्लाज्मोडियम क्या फैलाता है? मलेरिया। इसकी आपने पूरी साइंटिफिक मेथड के अंदर पूरी रिसर्च पढ़ी थी। ठीक है, और इसी तरह एंट अमीबा है। एंट अमीबा जो है वो डाइसेंट्रिक डिजीज फैलाता है, जिसे एमीबिक डाइसेंट्री भी बोलते हैं। अब डाइसेंट्री क्या होती है? डाइसेंट्री होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज क्या होती है बेटा? यानी कि आपको पेट की बीमारियां लग जाती हैं, आपको डायरिया हो जाता है, आपको मोशन लग जाते हैं, आपको वॉमिटिंग हो जाती है, आपको इंजेशन प्रॉपरली नहीं होती, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होती है आपको। ठीक है, अपसेट स्टमक हो जाता है आपका। तो ये सब किसकी वजह से होता है? एंट अमीबा की वजह से होता है। आपके स्टूल में, आपके फीसिस में ब्लड भी आने लग जाता है कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि कुछ प्रोटिस्ट पैरासाइट्स होते हैं, लाइक
प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया फैला रहा है, और एंटमीबा जो डायसेंट्री डिजीज फैला रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक आपके जिस्म से हासिल करते हैं या किसी और जानदार के जिस्म से हासिल करते हैं और बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मच्छर, फॉर एग्जाम्पल जुएं, फॉर एग्जाम्पल पेट के कीड़े। अब आपको पता है कि ये जो है मॉस्किटोज आपसे अपनी खुराक लेते हैं, मीन्स कि आपका फूड आपका फूड नहीं, आपका ब्लड जो है उसको सक करते हैं। मच्छर आपको काटता है, आपका खून पीता है, वो आपसे अपनी खुराक ले रहा है और बदले में आपको डिजीज़ दे रहा है। लाइक मलेरिया आपने पढ़ा था, प्लाज्मोडियम मॉस्किटो से फैलता है। लाइसिस जुएं आपके सर में रहती हैं, आपसे रहने की जगह भी ले रही हैं, आपसे खुराक भी ले रही हैं और बदले में आपको नुकसान भी पहुंचा रही हैं, डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकती हैं लाइसिस। इसी तरह जो है आपके इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं, ठीक है। अब आपके जो इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं, जिसे पेट के कीड़े कहते हैं बेटा। तो ये आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं और इंटेस्टाइन में रहने के साथ साथ ये आपकी खुराक खाते हैं, आपका खून भी चूसते हैं। जो आप खुराक खाते हैं न्यूट्रिएंट्स ये खा जाते हैं सारे, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते और बदले में आपको क्या पहुंचा रहे हैं, आपको डिजीजेस भी देते हैं, ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि ये लेक्चर मौजूद है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया में, ठीक है जी। आइए जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है जनाब, सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। अच्छा, ये 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। प्लांट लाइक में जो आता है यूग्लिना आता है, ये ऑटोट्रॉफ भी है और इसमें सेलुलोज की बनी सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम प्रोटोजोन्स भी कहते हैं, ये हेटरोट्रॉफ होते हैं और फूड को इंजेस्ट करके अंदर लेकर जाते हैं और इसमें अमीबा और पैरामीशियम आते हैं। जबकि फंगस लाइक प्रोटिस्ट के अंदर मोल्ड्स आती हैं और ये एब्जॉर्ब करके अपने अंदर खुराक को लेकर जाते हैं, लेकिन इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, काइटन की नहीं बनी होती। इसके एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। तो आज का हमारा लेक्चर यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम फंजाई के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।